हेलो स्टूडेंट, आपका फिर से स्वागत है साइंस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। अभी हम पढ़ रहे थे ठोसों में अशुद्धि वाला टॉपिक पढ़ रहे थे, डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स पढ़ रहे थे हम। डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स के बारे में डिस्कस कल कर चुके थे आधा, कि ठोसों में अपूर्णता या दोष क्या होता है। और मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी क्रिस्टल के अंदर जो अवयवी कण हैं वो एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। जैसे उनके क्रम में क्या आ जाए, अनियमितता आ जाए, उनके अवयवी कण क्या हो जाए, विचलित हो जाए एक स्थान से अपने स्थान से, तो उनमें जो दोष उत्पन्न होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठोसों में अपूर्णता कहते हैं। ठोसों में अपूर्णता या दोष मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, बिंदु त्रुटि या बिंदु दोष, या उसको प्रमाणीय दोष भी कहते हैं, और एक होता है रेखीय दोष। कल इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बिंदु त्रुटि के भी आगे प्रकार होते हैं, स्टिक्योमेट्री, नॉन स्टिक्योमेट्री और अशुद्धि दोष। याद रखना यहाँ पर एक और ऐड हुआ है आज, अशुद्धि दोष, क्योंकि अशुद्धि दोष को मैं इंडिविजुअल अकेला अलग से पढ़ाऊंगा, इसलिए मैंने इसमें आज ऐड कर दिया है कि बिंदु दोष का ही प्रकार बताया है ये। अब हम बात करते हैं कि स्टिक्योमेट्री दोष जो होता है वो भी चार प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। और नॉन स्टिक्योमेट्री दोष भी दो प्रकार का होता है, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। अब बात करते हैं सबसे पहले स्टिक्योमेट्री दोष होती क्या है। तो मैंने आपको कल बताया था कि किसी भी क्रिस्टल या किसी ठोस के अंदर जो उसके धनायन और ऋणायन का संख्या का अनुपात वही हो जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में हो, तो ऐसे दोष को ही क्या कहते हैं हम, स्टिक्योमेट्री कहते हैं। मतलब उसके अंदर आयनों का अनुपात चेंज नहीं होना चाहिए, चाहे उसके अंदर कोई सा ही दोष हो, या तो रिक्ति का दोष हो, या अंतराकाशी हो, या शॉटकी हो, या फिर फ्रैंकल हो। मतलब उसके अंदर आयनों की संख्या का जो अनुपात है वो चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने कल एग्जाम्पल लेकर दिया था आपको NaCl का। स्टिक्योमेट्री दोष में आगे हमने डिस्कस किया था रिक्ति का दोष, अंतराकाशी दोष और शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो हमने कल दो डिस्कस कर चुके थे। इसमें आपको बताया था मैंने आपको कि रिक्ति का दोष और हम अंतराकाशी दोष को कल डिस्कस कर चुके थे। आपको बताया था कल हमने कि रिक्ति का दोष क्या होते हैं। रिक्ति का दोष मैं आपको बताया था कि इसमें से कोई भी अवयवी कण अपने स्थान को छोड़ जाए और वहाँ पर उसकी जगह रिक्त स्थान रह जाए, और जो रिक्त स्थान रहता है या खाली जगह रहती है उसको हम रिक्ति का कहते हैं। इस प्रकार की त्रुटि को क्या कहते हैं, या दोष को क्या कहते हैं, रिक्ति का दोष कहते हैं। अंतराकाशी दोष में हमने आपको बताया था कि अवयवी कण अपने स्थान को छोड़कर उसी ठोस के अंदर किसी रिक्त स्थान या अंतराकाशी स्थल पर चले जाएं, तो इस प्रकार से उत्पन्न हुई त्रुटि या दोष को हम कहते हैं अंतराकाशी दोष कहते हैं। आज हम बात करेंगे शॉटकी और फ्रैंकल की। तो पहले हम बात करते हैं कौन सी त्रुटि की, फ्रैंकल त्रुटि की। देखो फ्रैंकल ये साइंटिस्ट के नाम के अकॉर्डिंग है, एक साइंटिस्ट था फ्रैंकल, उसने इसको खोज की थी, इसलिए उसके नाम के आधार पर इस दोष का नाम दे दिया गया है फ्रैंकल दोष, या फिर त्रुटि भी कह सकते हैं हम। अब बात करते हैं फ्रैंकल दोष होता क्या है। देखो आपको ये दिख रहा है, ये क्रिस्टल है, ये पूरा एक क्रिस्टल है जिसके अंदर अवयवी कण, देखो A, उसके बाद B, फिर A, फिर B, A+ और B-, A+ और B-, फिर यहाँ पर B-, फिर A+, फिर B-, फिर A+। इस तरह से क्या है, व्यवस्थित रहते हैं। लेकिन इस प्रकार की जो त्रुटि है, फ्रैंकल त्रुटि, तब उत्पन्न होती है जबकि क्रिस्टल में से कोई भी धन आयन, याद रखना, वर्ड्स पर गौर करना, कई जगह आयन लिखे हुए आते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ओनली बोल रहा हूँ क्या, धनायन। कि कोई भी धनायन अपने स्थान को छोड़कर कहाँ चला जाए, अंतराकाशी स्थल में चला जाए, और उस धनायन की जगह क्या रह जाए, रिक्त रह जाए, तो इस प्रकार का जो दोष होता है वो क्या कहलाता है, फ्रैंकल दोष या फ्रैंकल त्रुटि कहलाता है। अब आप इस पर कहेंगे कि सर ये बिल्कुल रिक्तिका दोष की तरह, तो हाँ बिल्कुल है रिक्तिका दोष की तरह, लेकिन मैंने आपको बताया था रिक्तिका और अंतराकाशी दोष जो होते हैं वो आयनिक यौगिकों में नहीं पाए जाते हैं। तो ये फ्रैंकल त्रुटि जो है या फ्रैंकल दोष जो है यही पाया जाता है किसमें, आयनिक यौगिक में। इसमें क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ वापस से, कि कोई भी धनायन क्रिस्टल में अपनी जगह को छोड़कर क्रिस्टल में ही अंतराकाशी स्थल में क्या चला जाता है, उसकी जगह क्या जाती है, रिक्त रह जाती है। इस प्रकार के जो उत्पन्न होती है त्रुटि या दोष उसको हम क्या कहते हैं, फ्रैंकल त्रुटि कहते हैं। अब देखो यहाँ पर जो खास बात ध्यान देने वाली वो क्या है, कि इस प्रकार के जो दोष होते हैं उसके अंदर ठोसों के घनत्व में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मतलब उसके घनत्व में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, मतलब उसकी डेंसिटी नहीं बदलती है। क्यों? क्योंकि देखो जो आप आयन था वो अपनी जगह छोड़कर क्रिस्टल के अंदर ही किसी अन्य स्थान पर गया है, तो ना तो उसके अंदर आयनों की वृद्धि हुई ना ही कमी हुई है। तो इसका मतलब इसमें जो त्रुटि है, इस प्रकार की त्रुटि, उसके अंदर ठोसों के घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है।
आगे बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो इस प्रकार की त्रुटि तब उत्पन्न होती है जब कोई धनायन या फिर आयन भी लिख रखा है पीछे मैंने, लेकिन आप क्या फोकस करेंगे, धनायन। धनायन अपने स्थान को छोड़कर अंतराकाशीय स्थल पर आ जाते हैं। ये या नहीं है, यहाँ पर आ आएगा, आ जाते हैं, फ्रेंकल त्रुटि कहलाती है। इस त्रुटि से क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है और इस त्रुटि को क्या कहा जाता है, अंतराकाशीय दोष या विस्थापन दोष भी कहा जाता है। अब एक बात और खास बात है, यह त्रुटियां तब उत्पन्न होती है जबकि, ध्यान देना, जबकि धनायन का आकार कैसा हो, छोटा हो, और जब समन्वय संख्या क्या हो, कम हो। तो देखो, धन आयन का आकार छोटा होगा तभी जाकर वो क्या होगा, अंतराकाशीय स्थल में आसानी से क्या हो जाएगा, समा जाएगा या स्थान ग्रहण कर लेगा। और समन्वय संख्या से मतलब क्या है यहाँ पर, कि कोई भी एक आयन या तो धनायन हो या फिर ऋणायन हो, कितने अन्य विपरीत आवेशित आयनों से घिरा हुआ है, वो उसकी क्या कहलाती है, समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर समन्वय संख्या कम हो, इसका मतलब भी क्या है कि भाई कोई भी धनायन जो है ना, वो अन्य ऋणायनों से कम संख्या में घिरा होना चाहिए, तभी जाकर वो क्या होगा, ये वाला दोष दर्शा पाएगा। तो इस प्रकार समन्वय संख्या भी कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी जाकर इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होगी। सबसे बड़ी बात, धनायन का आकार कैसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और इस प्रकार की जो त्रुटि होती है वो पाई जाती है, देखो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पर, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर क्लोराइड, जिंक ब्लेंड, ZnS। अगली बात करते हैं दूसरे प्रकार की त्रुटि, शॉर्ट की त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि का मतलब क्या है, इधर देखें आप, डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर सारे अवयवी कण बिल्कुल व्यवस्थित दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ से एक अवयवी कण गायब है, और फिर यहाँ चलते हैं तो यहाँ से भी एक अवयवी कण गायब है। अब देखो यहाँ पर शॉर्ट की त्रुटि कब उत्पन्न होती है, कि जब क्रिस्टल में से समान संख्या में क्या जाएं, धनायन और ऋणायन जाए, मतलब जितने धनायन जाएंगे और जितने उतने ही क्या जाएंगे, यहाँ पर ऋणायन भी जाएंगे, समान संख्या में क्या चले जाएं, धनायन और ऋणायन क्रिस्टल में से बाहर निकल जाते हैं। तो जिस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। देखो आप यहाँ देखें हम, तो यहाँ से एक धनायन गायब है और यहाँ से कौन गायब है, एक ऋणायन गायब है। तो देखो दोनों समान संख्या में गायब है, एक धनायन और एक ऋणायन। तो इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होती है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट की त्रुटि कहते हैं। अब बात करते हैं कि शॉर्ट की त्रुटि में धनायन भी बाहर जा रहा है और ऋणायन भी बाहर जा रहा है, मतलब आयनों की संख्या क्या हो रही है, कम हो रही है, शॉर्ट हो रही है। तो आपको शॉर्ट कमी इसी नाम से आपको याद रखना है कि शॉर्ट की का मतलब क्या हो जाएगा, धनायन और ऋणायन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, शॉर्ट की त्रुटि कहलाता है। अब जब धनायन और ऋणायन जब बाहर जाएंगे तो आयनों की संख्या कम होगी, और आयनों की संख्या कम हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसके घनत्व में क्या आ रही है, कमी आ रही है। हम देखो इसकी डेफिनेशन देख लें अपन, ऐसी त्रुटि तब उत्पन्न होती है जबकि क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन अपने स्थान को छोड़कर चले जाते हैं, शॉर्ट की त्रुटि कहलाती है। इस त्रुटि में क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाता है, मैंने आपको बताया भी कैसे कम हुआ। यह त्रुटि तब उत्पन्न होती है जबकि धनायन और ऋणायन दोनों का आकार कैसा हो, लगभग समान हो, मतलब धनायन और ऋणायन दोनों के आकार कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। और यहाँ पर समन्वय संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, मतलब किसी भी आयन को घेरे हुआ विपरीत आवेशित आयनों की संख्या क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तभी जाकर ये त्रुटि उत्पन्न होगी उस ठोस के अंदर। तो याद रखना, ये इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स एक तो NaCl, एक है KCl और एक है CHCl, मतलब सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और सीजियम क्लोराइड होगा। अब बात कर लेते हैं इन चारों त्रुटियों की, एक बार डिस्कस कर लेता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ जल्दी जल्दी कि हमने जो पढ़ी है कि स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटियाँ थी, जिसके अंदर क्या था, धनायन और ऋणायन की संख्या का अनुपात वही था जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में था। सबसे पहले हमने पढ़ा रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष में क्या होता है कि जो आयन होते हैं वो अपनी जगह को छोड़कर बाहर चले जाते हैं, उनकी जगह रिक्त स्थान या रिक्तिका बन जाती है। इसी प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, रिक्ति का दोष कहते हैं। अगला पढ़ा था हमने अंतराकाशीय दोष। उसके अंदर क्या हुआ था, कोई भी आयन अपनी जगह को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में। सेम इसी की तरह अगला हमने जो पढ़ा है तीसरा प्रकार का, वो था फ्रेंकल त्रुटि में। लेकिन मैंने आपको अंतर बताया है कि रिक्तिक का दोष और अंतराकाशीय दोष किसमें पाया जाता है, आयनिक यौगिकों में नहीं पाया जाता है। आयनिक यौगिक में कौन कौन से पाए जाते हैं, फ्रेंकल और शॉर्ट की।
फ्रेंकल त्रुटि में क्या होता कि कोई भी जो धनायन था वो अपनी जगह को छोड़कर कहाँ चला जाता है, अंतराकाशीय स्थल में चला जाता है। तो उस दोष को हम क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष या त्रुटि कहते हैं। ये कब उत्पन्न होता है, मैंने आपको बताया कि जब क्या हो, धनायन का आकार छोटा हो और समन्वय संख्या क्या हो, कम हो। इसके बाद हमने पढ़ा अगला और लास्ट अंतर शॉर्टकी के अंदर मैंने आपको बताया कि क्रिस्टल में से समान संख्या में धनायन और ऋणायन क्या हो जाए, बाहर निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो दोष उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं, शॉर्टकी त्रुटि कहते हैं। और ये त्रुटि कब उत्पन्न होती है, जबकि धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान हो, सामान्य संख्या क्या हो, अधिक हो। तो इस प्रकार स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि तो हमारी खत्म हो चुकी है। अब स्टार्ट करेंगे हम नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि। अब एक बात और ध्यान दे लेना, उससे पहले नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि पढ़ने से पहले एक नोट है आपके लिए, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। ये देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि AgBr एक ऐसा आयनिक यौगिक है जिसमें फ्रेंकल और शॉर्टकी दोनों ही त्रुटियां पाई जाती है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि AgBr में कौन सी त्रुटियां पाई जाती है, तो आप दोनों का ही नाम लिखेंगे, फ्रेंकल व शॉर्टकी। अब देखो फ्रेंकल और शॉर्टकी त्रुटि से मोस्टली बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। कई बार इनका डायग्राम पूछ लिया जाता है, कई बार इनका अंतर पूछ लिया जाता है, कई बार इनके एग्जाम्पल्स पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ये दोनों त्रुटियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, RBSC के लिए। अब बात करते हैं अपन नॉन स्टिक्योमेट्री त्रुटि क्या होती है। ऐसी त्रुटि तब उत्पन्न होती है जबकि क्रिस्टल में धनायन ऋणायन का अनुपात वह नहीं होता है जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में होता है। समझ गए मतलब क्या है, यहाँ पर संख्या वो नहीं होगी, अनुपात वो नहीं होगा जो कि उसके मूलानुपाती सूत्र में होगा। अब बात करते हैं कि भाई नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको बताया था ये दो प्रकार की होती है कल, धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष। पहले हम डिस्कस करेंगे धातु आधिक्य दोष। धातु आधिक्य दोष जो है वो दो प्रकार से उत्पन्न होता है, एक तो धनायन में वृद्धि से और एक ऋणायन में कमी से। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं धनायन में वृद्धि से। देखो इसका मतलब क्या है, पहले आप चित्र समझ लें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा क्या होता है धनायन में वृद्धि से। देखें आप, तो कोई भी जो क्रिस्टल होता है उसके अंतराकाशीय स्थल में कोई दूसरा मतलब उसी क्रिस्टल से रिलेटेड कोई दूसरा धनायन क्या आ जाए, वह अंतराकाशीय स्थल में आ जाए। देखो आप यहाँ पर सारे अवयवीकरण व्यवस्थित हैं, बिल्कुल व्यवस्था में, कहीं से भी कोई भी अवयवीकरण गायब नहीं है। लेकिन यहाँ बीच में आप देखें तो एक अतिरिक्त धनायन जो कि इसी क्रिस्टल से रिलेटेड है, वही क्या होता है यहाँ पर एक अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, जिससे यहाँ पर धनायन में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अब इस क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर इसी से संबंधित एक क्या आ जाता है, इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, जिससे कि क्या होते हैं, आवेश एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं और क्रिस्टल कैसा हो जाता है, उदासीन होता है और स्थायी होता है। तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। धनायन में वृद्धि कैसे हो रही है, कभी किसी भी क्रिस्टल के अंदर अंतराकाशीय स्थल में अतिरिक्त धनायन आ जाए और इस धनायन के धनावेश को संतुलित करने के लिए दूसरे अंतराकाशीय स्थल में क्या आ जाए, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा वो क्या कहलाएगा हमारे लिए, धनायन में वृद्धि वाला। और कौन सा दोष होगा, वो धातु आधिक्य दोष होगा। अब देखो यहाँ पर पढ़ते हैं अपन डिटेल पे। इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण संरचना तब उत्पन्न होती है जबकि अतिरिक्त धनायन क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल के धनावेश में अधिकता हो जाती है और क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या होता है, दूसरे अंतराकाशीय स्थल में आ जाता है, जिससे क्या होती है, धनायन में वृद्धि होती है। और ये वाला दोष क्या कहलाएगा हमारे लिए, धातु आधिक्य दोष कहलाएगा। उदाहरण इसका ZnO सफ़ेद होता है लेकिन गर्म करने पर यह पीला हो जाता है, क्योंकि गर्म करने पर इसमें से ऑक्सीजन निकल जाती है। और वो कैसे निकलती है, जब देखेंगे आप पहले रिएक्शन, उसके बाद अपन इसको समझेंगे। देखो जैसे ZnO, इसको जैसे गर्म किया तो Zn+2 बना, एक ऑक्सीजन का अणु निकला और एक गैस में से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गए। तो देखो होता क्या है, जब ध्यान देना कि मान लो ये पहले हमने देखा वही कि ZnO का क्रिस्टल था, ठीक है। इसमें क्या है, एक तो Zn+2, एक ऑक्सीजन O-2, वापस Zn+2। इस तरह से क्या है, इसमें क्रिस्टल उपस्थित है, अवयवीकरण उपस्थित है। अब जैसे इसको हमने गर्म किया है, इसके क्रिस्टल को, तो क्या हुआ है कि जो ZnO था
वो ZnO गर्म होकर टूट जाता है किसमें, Zn+2 में और ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन तो यहाँ से बाहर निकल जाएगी और यहाँ पर कौन आ जाएगा, एक और अतिरिक्त हमारा क्रिस्टल के अंदर ही एक Zn+2 आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर Zn+2 आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस वाले अंतराकाशीय स्थल में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा देखेंगे आप, तो यहाँ पर आवेश तो संतुलित हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें आयनों की संख्या तो कौन से आयन ज़्यादा दिखेंगे हमें, Zn आयन ज़्यादा दिखेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है, या फिर Zn आयन मतलब धनायन ज़्यादा दिखेंगे, इसलिए इसको बोला जाता है धनायन में वृद्धि। उस धनायन में वृद्धि होने से क्या उत्पन्न होता है, धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है। अब देखो जो अगली बात करते हैं कि भाई धातु आधिक्य दोष और कैसे उत्पन्न हो सकता है, तो दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन बने हुए हैं हर कंपटीशन एग्ज़ाम में और हर आपके एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम में। अब बात करते हैं दूसरी तरीके से जबकि धातु आधिक्य दोष उत्पन्न हो सकता है, और वो है ऋण आयन में कमी से। तो क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है हमें कि भाई जो क्रिस्टल है उसके अंदर अवयवी कण धनायन और ऋणायन बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन कोई एक जगह से या कोई एक ऋणायन वहाँ से क्या हो जाए, अपनी जगह छोड़कर कहाँ चला जाए, बाहर चला जाए। एक ऋण आयन जैसे मैंने यहाँ से निकाल लिया है क्या, ये यहाँ पर जो ऋणायन था वो x माइनस मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, अपनी जगह को छोड़कर क्या चला जाए, बाहर चला जाए, और उसकी जगह क्या हो जाए, उसी से संबंधित एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रह जाए। ये क्यों रहना जरूरी है, क्योंकि जैसे यहाँ से ऋणायन जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पूरे क्रिस्टल में जो उदासीनता है वो गड़बड़ा जाएगी। तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए ये जो ऋणायन गया है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्याग जाएगा। वो कैसे क्या होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन हाल फिलहाल अपन को क्या याद रखना है कि किसी भी क्रिस्टल में से कोई ऋणायन बाहर निकल जाए और उसकी जगह क्या हो जाए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो इस प्रकार से जो त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, ऋणायन में कमी से त्रुटि, और वो भी कौन सी वाली होगी, धातु आधिक्य वाली कमी होगी। अब देखो जहाँ से ऋणायन गया है वहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और मैंने आपको यहाँ पर एक येलो करके गोला बना रखा, हाईलाइट कर रखा है इसको, और इसका नाम दिया गया है एफ सेंटर या फिर रंग केंद्र। इसका मतलब क्या है कि जहाँ से जो ऋणायन निकला है उस पर जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उस वाले जो जालक बिंदु को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर या फिर रंग केंद्र कहते हैं। रंग केंद्र से आपको पता चल गया होगा क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसके कलर के लिए, इस पूरे क्रिस्टल के कलर के लिए क्या होता है, ये उत्तरदायी होता है। और यहाँ पर एफ का मतलब होता है फार्बेनजेंटर, जिसका मतलब क्या होता है, ग्रीक भाषा में रंग होता है। क्या होता है इसका मतलब, कलर होता है। तो ये कलर के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब क्या है कि भाई किसी भी क्रिस्टल ठोस में जो कलर आएंगे उसकी जो मेन रीज़न होगा वो क्या रहेगा, उसके लिए एफ सेंटर होगा या फिर रंग केंद्र होगा। और वो भी क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पाया जाता है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और याद रखना आप, मैंने आपको 11th क्लास में खूब बताया है कि भाई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने से कोई भी जो यौगिक है वो, या कोई भी अणु या परमाणु कलरफुल क्यों होता है। मैंने आपको बताया था कि भाई इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को ग्रहण करता है, फिर वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा में जाता है, फिर उच्च ऊर्जा से निम्न में आता है, तो कलर के रूप में ऊर्जा का त्याग करता है, बताया था। तो सेम वही रीज़न है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या पाया जा रहा है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। और इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युक्त स्थान को हम क्या कहते हैं, एफ सेंटर या फिर रंग केंद्र कहते हैं। एफ का मतलब यहाँ पर क्या होता है, फार्बेनजेंटर होता है, जो कि इसके कलर के लिए या फिर इस क्रिस्टल के कलर के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। आगे डिटेल पढ़ते हैं इसकी। तो देखें आप, इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण संरचना तब उत्पन्न होती है जब कोई ऋण आयन क्रिस्टल में से अपने स्थान को छोड़कर चला जाता है और उसकी जगह पर इस प्रकार का ऋण आयन निकल जाने से क्रिस्टल में क्या होती है, ऋणावेश में कमी आ जाती है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा इस कमी को पूरा किया जाता है ताकि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। ऋण आयन के निकल जाने से क्रिस्टल में जो रिक्त स्थान रह जाता है वहाँ पर ऋणायन से संबंधित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, या नहीं है, यहाँ पर आएगा आपके आ जाता है। इस स्थान को एफ सेंटर या रंग केंद्र कहते हैं। यह क्रिस्टल के रंग के लिए उत्तरदायी होता है। और यहाँ पर मोस्टली क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार। NaCl का रंग जो पीला होता है वो भी एफ सेंटर के कारण होता है। LiCl का गुलाबी रंग भी क्या होता है, एफ सेंटर के कारण। KCl का बैंगनी रंग भी क्या होता है, एफ सेंटर के कारण होता है। देखो यहाँ पर मैं आपको
कल क्वेश्चंस दूंगा जिसमें अपन डिस्कस करेंगे कि भाई एफ सेंटर कैसे उत्तरदायी होगा किसी भी यौगिक या ठोस के कलर के लिए। तो अभी अपन जो डिस्कस करेंगे वो किसके लिए करेंगे, अपन कल NaCl के लिए। तो याद रखना एफ सेंटर क्या होता है और कैसे बनता है। मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि किसी भी क्या हो जाए, क्रिस्टल में से कोई ऋणायन अपनी जगह को छोड़ जाए और वहाँ पर क्या आ जाए, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इससे जो दोष उत्पन्न होगा वो तो धातु आधिक्य दोष होगा भाई, लेकिन वो जो जगह होगी वो क्या कहलाएगी हमारे लिए, एफ सेंटर कहलाएगी। और एफ सेंटर क्या होता है, किसी भी ठोस के लिए कलर के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है, जिसमें मैंने आपको एग्जाम्पल्स दे दिया है। अगली बात करते हैं हम, कौन सा दोष होगा, धातु न्यूनता दोष। धातु आधिक्य दोष खत्म हो चुके हैं हमारे। अगला जो है धातु न्यूनता दोष है। धातु न्यूनता दोष भी दो प्रकार से उत्पन्न होता है। देखिए आप, पहले तो होता है धनायन की कमी से। ये आपको डायग्राम में दिख रहा है क्लियर कि यहाँ पर अगर अपन देखें तो सभी जगह A+B- सब जगह व्यवस्थित है, लेकिन यहाँ देखो आप, ये इस जगह पर से एक धनायन गायब है। B- के बाद A+ आना चाहिए था ना, यहाँ पर से धनायन गायब हो चुका है। तो मतलब क्या हो गया कि यहाँ से क्रिस्टल में से कोई धनायन क्या हो जाए, अपना स्थान छोड़कर चला जाए। तो जिस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होगी उसको हम क्या कहेंगे, धातु न्यूनता दोष कहेंगे। धनायन की कमी हो गई है, क्योंकि धनायन बिल्कुल, देखो आप यहाँ पर देखें तो धनायन बिल्कुल कम है, लेकिन इसकी खास बात क्या है कि जैसे ही यहाँ से धनायन जाता है तो वापस वही क्रिस्टल की जो उदासीनता है वो गड़बड़ा जाती है। तो उदासीनता को बनाए रखने के लिए यहाँ पर दूसरा धनायन क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ा लेता है, मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, जिससे उस पर प्लस की जगह +2 आवेश आ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जैसे यहाँ से A+ निकला तो A+ निकलने से यहाँ पर ऋण आवेश की संख्या ज़्यादा हो गई और धनावेश की संख्या कम रह गई। तो ये क्रिस्टल की उदासीनता गड़बड़ा गई। तो क्रिस्टल की उदासीनता को बनाए रखने के लिए उसी क्रिस्टल का कोई दूसरा धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, जिससे कि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। देखो आप इसके पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि इस प्रकार की त्रुटिपूर्ण संरचना तब उत्पन्न होती है जब कोई धन आयन क्रिस्टल में अपने स्थान पर उपस्थित न होकर रिक्त रह जाए और आयन की कमी से, इस आयन की कमी से क्रिस्टल में होने वाली धनावेश की कमी को क्रिस्टल में उपस्थित दूसरे धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को बढ़ाकर पूरा कर ले, ताकि क्रिस्टल की उदासीनता बनी रहे। यहाँ पर खास बात क्या है कि इस प्रकार की त्रुटि संक्रमण तत्वों में पाई जाती है। और संक्रमण तत्व कौन होते हैं हम सभी जानते हैं, 11th क्लास में डिस्कस किया है हमने। 4 श्रेणी में होते हैं और ये कौन से होते हैं तत्व, डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। क्योंकि संक्रमण तत्वों में क्या होती है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको याद रखना है जो अपने लिए इम्पोर्टेंट है, FeS। देखो क्वेश्चंस में कल आपको बिल्कुल लिख कर दूंगा और बताऊंगा आंसर भी इनके कि FeS को जो है मूर्खों का सोना कहा जाता है। और मूर्खों का सोना क्यों कहा जाता है ये अपन कल डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। लेकिन हाल फिलहाल अगर जो हमारा धातु न्यूनता दोष था उसका दूसरा रीज़न था ऋणायन में वृद्धि। और एक बात बता देता हूँ यहाँ पर खास बात कि ये वाली त्रुटि बहुत ही कम क्रिस्टल ठोस में पाई जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ध्यान देंगे पहले ऋणायन में वृद्धि कैसे हो रही है। यहाँ पर देखिए अपन तो बिल्कुल व्यवस्थित है क्रिस्टल में सभी A+B-, अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि कोई भी क्रिस्टल के अंदर या क्रिस्टल के अंतराकाशीय स्थल में एक ऋणायन, अतिरिक्त ऋणायन, देखो अतिरिक्त ऋणायन आ चुका है, एक अतिरिक्त ऋणायन कहाँ आ जाए, अंतराकाशीय स्थल में आ जाए। तो इससे जो दोष उत्पन्न होगा वो कौन सा दोष होगा भाई, धातु न्यूनता दोष होगा। लेकिन किसके कारण होगा, ये ऋणायन में वृद्धि, क्योंकि देखो आप सब जगह धनायन ज़्यादा है, क्योंकि धनायन कम है और एक ऋणायन ज़्यादा हो रहा है यहाँ पर। अब देखो इसकी यहाँ पर जैसे ऋणायन बढ़ा तो यहाँ पर वापस क्या होगी, क्रिस्टल की उदासीनता गड़बड़ा गई। अब उदासीनता गड़बड़ा गई मतलब माइनस चार्ज ज़्यादा हो गए, प्लस कम हो गए। तो इसके लिए क्या हुआ है कि यहाँ पर एक कोई सा भी धनायन वापस अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को क्या कर लेता है, बढ़ा लेता है, मतलब इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और एक प्लस चार्ज अतिरिक्त अपने ऊपर बढ़ा लेगा, जिससे क्रिस्टल की उदासीनता क्या रहती है, बनी हुई रहती है। देखें आप, लेकिन इस प्रकार की बता दूँ, ये वाली त्रुटि बहुत ही कम यौगिकों में पाई जाएगी। इसके बारे में क्वेश्चन बहुत कम बनता है, ठीक है। आगे और लास्ट बात कर लेते हैं अपन, अशुद्धता दोष या आयनिक ठोसों में डोपिंग, जिसको बोलते हैं हम इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स।
अब देखो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा होगा, अशुद्धता, अशुद्धि मिला रहे हैं हम, कैसे क्या होगा इधर ध्यान देना। जैसे अगर बात करते हैं कि भाई NaCl का एक क्रिस्टल लिया हमने, ये NaCl का क्रिस्टल बना रहा हूँ, ध्यान देना, ये मैंने Na+, फिर Cl- छोटा सा, फिर वापस Na+, और ये वापस Cl-, फिर वापस यहाँ पर मैंने Cl-, फिर यहाँ पर Na+, फिर Cl-, और फिर वापस Na+। अब अगर हम बात करते हैं कि ये क्या है, अपनी आदर्श क्रिस्टल बिल्कुल व्यवस्थित है, लेकिन इसके अंदर हम क्या कर दें, कोई अशुद्धि मिला दें। क्या मिला दें भाई, अशुद्धि। और अशुद्धि भी क्या कर दें हम, ऐसी अशुद्धि मिलाएं जिसकी जो संयोजकता है वो इससे अलग हो, भिन्न हो। जैसे मैंने यहाँ पर अशुद्धि मिलाई है, देखो ये S और ये RCl2, स्ट्रोंशियम क्लोराइड, SrCl2 की मैंने क्या कर दी, इसके अंदर अशुद्धि मिला दी। तो हुआ क्या, इधर ध्यान देना, जैसे मैंने इसके अंदर NaCl के क्रिस्टल के अंदर SrCl2 की अशुद्धि मिलाई, तो हुआ क्या, देखो आप यहाँ से क्या हुआ है, कुछ Na+ अपनी जगह को छोड़कर बाहर जा चुके हैं, और उनकी जगह पर आपको पता हो तो कौन आ जाएगा, एक Sr+2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो Sr है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, +2, +2 है। जबकि जो हमारा Na है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, मात्र +1 है। तो अगर आप देखें तो Sr+2 है और Na+1 है, मतलब Na पर 1+ है और Sr पर 2+ है। जैसे ही यहाँ पर हम अशुद्धि मिलाते हैं तो क्या होता है, जैसे Sr अंदर आता है तो Sr जैसे ही अंदर आएगा तो Sr पर तो क्या है, +2, देखो ये आ चुका है, यहाँ पर ये आ गया। तो एक Sr जो है वो कितने Na+ के बराबर होगा आवेश में, 2 Na+ के। तो जैसे एक Sr इस क्रिस्टल के अंदर आता है तो 2 Na+ क्या होते हैं, उस क्रिस्टल में से क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाएंगे। अब 2 Na+ निकले हैं, अब 2 Na+ निकले हैं और एक Sr गया है, तो 2 Na+ निकले हैं, तो दो जगह क्या हुई है, रिक्त स्थान बने हैं। लेकिन उन दो में से एक जगह पर तो कौन चल जाता है, हमारा Sr चला जाता है, और एक जगह कैसे रह जाती है, वैकेंट या रिक्त रह जाती है। तो इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है वो क्या कहलाता है, अशुद्धि दोष, या फिर आयनिक ठोसों में डोपिंग कहलाता है। याद रखना, अशुद्धि दोष क्यों करा, क्योंकि अपन ने क्या करा है, किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर बाहरी अशुद्धि मिलाई है जिसकी संयोजकता उस आयनिक क्रिस्टल के आयनों से किसी अलग है। तो देखो जैसे हमने SrCl2 मिलाया तो एक Sr+2 तो अंदर गया और 2 Na+ बाहर निकल गए, जिससे 2 रिक्त स्थान बने, जिनमें से एक जगह पर कौन चला गया, Sr+2, और दूसरा कैसा रह गया, रिक्त, जिससे क्या हो गया, ठोस में दोष उत्पन्न हो गया। तो इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष या फिर आयनिक ठोसों में डोपिंग कहते हैं। यदि पढ़ते हैं, देखो डिटेल में, यदि आयनिक ठोसों में किसी ऐसे आयन की अशुद्धि मिलाई जाए जिसकी संयोजकता आयनिक ठोसों के आयन से भिन्न हो तो क्रिस्टल में क्रिस्टल में रिक्तिका उत्पन्न हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल देख रखा है यहाँ पर आपके अपने लिए, जैसे गलित NaCl में SrCl2, ये SrCl2 देखो यहाँ पर टाइपिंग में से लिखा हुआ आएगा फॉर्मूला, SrCl2 की थोड़ी मात्रा मिलाकर ठंडा करने पर NaCl के क्रिस्टल में से कुछ Na+ आयन Sr+2 आयन द्वारा क्या हो जाते हैं, प्रतिस्थापित हो जाते हैं, और क्रिस्टल में उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक Sr+2 आयन के लिए कितने, 2 Na+ आयन अपने स्थान को छोड़ दें। मैंने बताया ना, एक Sr+2 के लिए कितने चले, 2 Na+ चले, जिनमें से एक के स्थान पर तो कौन चला गया, Sr+2 चला जाता है, और दूसरा स्थान कैसा रह जाता है, रिक्त रह जाता है, जिसे धनायन रिक्तिका भी कहते हैं। मतलब क्योंकि धनायन गया है और रिक्त स्थान उस धनायन की जगह है, इसलिए इसको क्या कहा गया, क्या है, धनायन रिक्तिका। इन रिक्तिकाओं के कारण ही क्रिस्टल की, एक ली नहीं है, क्रिस्टल की है, क्रिस्टल की
विद्युत चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और वो कैसे बढ़ेगी, हम अर्धचालक वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जल्दी डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, तो आपको बता देते हैं। सबसे पहले हमने जो पढ़ा था वो आज डिस्कस किया था, वो था क्या, फ्रेंकल त्रुटि। फिर फ्रेंकल त्रुटि के बाद हमने आज पढ़ा शॉटकी त्रुटि। शॉटकी के बाद आज हमने पढ़ी नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि। और नॉन स्टोइकोमेट्रिक त्रुटि के बाद हमने आज जो उसके प्रकार हैं वो डिस्कस किए हैं, कौन कौन से, जैसे आपको बताया, यहाँ पे बता देते हैं। नॉन स्टोइक के बाद हमने डिस्कस किया था कौन सा, धातु आधिक्य दोष, जो कि 2 प्रकार से उत्पन्न हो रहा था, धनायन में वृद्धि से, कैसे हुआ, क्या हुआ, मैंने आपको डिस्कस करके बताया। फिर उसके बाद हमने दूसरे प्रकार से धातु आधिक्य दोष जो है वो पढ़ा, कैसे, ऋणायन में कमी से। इसको आपको याद रखना है कि भाई इसमें एफ सेंटर क्या होता है, क्या नहीं होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा धातु न्यूनता दोष। धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार से उत्पन्न होता है। सबसे पहले धनायन में कमी से, कैसे उत्पन्न हुई अभी डिस्कस कर चुके हैं हम जस्ट। क्या हुआ था, एक धनायन अपनी जगह को छोड़ गया और दूसरा धनायन वहाँ पर क्या करता है, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ा लेता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा, मैंने आपको बताया कहाँ से बनेगा, एफ से बनेगा। कि एफ को मूर्खों का सोना कहा जाता है, वो हम कल डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस में। और लास्ट है से जो आपका धातु न्यूनता दोष उत्पन्न करने वाला है वो है ऋणायन में वृद्धि से, जो कि बहुत ही कम पाई जाती है ये वाली त्रुटि, क्योंकि ऋण आयन का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। याद रखना, इस प्रकार की जो त्रुटि है वो बहुत ही कम प्रकार से उत्पन्न होती है, क्योंकि ऋण आयन का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है, जो कि अंतराकाशीय स्थल में आसानी से नहीं समा पाता है। फिर इसके बाद हमने जो लास्ट डिस्कस किया है पॉइंट, अशुद्धता दोष या फिर आयनिक ठोसों में डोपिंग। एक बार बता देता हूँ आपको कि ये भी बिंदु त्रुटि के प्रकार में ही गिना जाता है। बिंदु त्रुटि के 3 प्रकार माने जाते हैं, लेकिन मैंने आपको कल मोस्टली जो बताए थे 2 थे, लेकिन इसको भी ऐड करेंगे क्योंकि इसको मैं अलग से पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल, अशुद्धता दोष। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो भी बनता है कहाँ से, डोपिंग से, कि डोपिंग क्या होती है ये भी पूछा जा सकता है। तो आपको क्या एग्जाम्पल याद रखना है कि SrCl2 की अशुद्धि को किसमें मिला दी हमने, NaCl के ठोस में बना दी। तो उससे क्या होती है कि 2 Na+ तो पिस्टन से बाहर निकल जाएंगे, और 2 Na+ निकल गए और एक Sr+2 क्या हो जाता है, अंदर आ जाता है। अब Sr+2 एक ही है तो दोनों Na+ में से किसी के भी एक स्थान पर क्या चला जाता है, Sr+2 चला जाएगा, और एक जगह किसी रह जाएगी, रिक्त रह जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, धनायन रिक्तिका कहते हैं। और इस प्रकार के दोष को हम क्या कहते हैं, अशुद्धि दोष, क्योंकि अशुद्धि मिलाने से इस प्रकार का दोष उत्पन्न हुआ है। आई होप आपके समझ में आएगा। अगर आपको नहीं आता तो कल मैं जो क्लास दूंगा, कल वाला जो अपना लेक्चर होगा उसके अंदर मैं इन सबको बस डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा और क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा भी सही, फिर उसके बाद अपन इनको और अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इनको आप एक बार दोनों वीडियो को एक साथ प्ले करके देखेंगे तो जल्दी और ज़्यादा समझ में आएगा। और देखिए, समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको क्या करना पड़ेगा, जो है वीडियो को वो स्लो करके देखना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वीडियो को देख लेते हैं, आप थोड़ा बहुत हिस्सा फॉरवर्ड करके भी देखते हैं तो पीछे की कुछ इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है वहाँ पर रह जाती है। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल इत्मीनान से, सुकून से वीडियो को प्ले होने देना है और उसकी हर एक बात पर गौर करते चलना है। वीडियो आपकी समझ में आएंगी और आपके टॉपिक्स भी क्लियर होते जाएंगे। याद रखना, मैंने इन टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ाया, आपकी बुक में इतनी डिटेल में नहीं है, लेकिन डिटेल में पढ़ाने की वजह क्या है, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे अपने लिए ये टॉपिक्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।